बीजेपी का ममता बनर्जी पर इस ट्रांसफर के ऑर्डर के बाद बड़ा हमला। शहजाद ने क्या कहा आप देखिए। टीएमसी मतलब तानाशाही मुझे चाहिए, ये बताया गया है शहजाद की तरफ से। तालिबानी फतवे से आवाज उठाने वाले डॉक्टर्स का ट्रांसफर किया गया। न्याय की मांग कर रहे डॉक्टर्स पर यह कार्रवाई की गई। लगातार वो डॉक्टर्स जो कि महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे थे, उनका ट्रांसफर किया गया। ममता बनर्जी तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही हैं। इंदिरा, किम जोंग या स्टालिन की तरह ममता का व्यवहार है, यह शहजाद पूनावाला की तरफ से कहा गया। सुनिए आप क्या कहा गया उनकी तरफ से। टीएमसी का मतलब है तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर, तानाशाही मुझे चाहिए, और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड दिखाते हुए एक तालिबानी फतवा जारी हुआ है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, जो डॉक्टर्स ने डाला है कि 43 डॉक्टर्स जो आवाज़ उठा रहे थे बंगाल की बेटी के लिए, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये केवल एकमात्र ऐसा कदम नहीं है आवाज़ को दबाने का। कोलकाता पुलिस जो 5 से 7 हज़ार गुंडों को रोक नहीं पाई आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने से, वो अब हर एक नागरिक को नोटिस भेज रही है जो आवाज़ उठा रहे हैं। ये उनकी प्राथमिकता है। ये दिखाता है कि वैसे तो संविधान बचाओ की बात इंडिया अलायंस करता है, परंतु संविधान बचाओ या बेटी बचाओ में इनका इंटरेस्ट नहीं है, बलात्कारी बचाओ में है और आवाज़ दबाव में है। ऐसा तानाशाही स्वरूप तो इंदिरा गांधी, किम जोंग उन और स्टालिन को भी पीछे छोड़ दे, ये दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार से आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो सुना आपने, शहजाद पूनावाला सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये तानाशाही मानसिकता है पश्चिम बंगाल सरकार की। और देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ है कुमार कुंदन, जो कि आरजीकर अस्पताल इस वक्त मौजूद है, वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर दत्ता हमारे साथ एसएसकेएम हॉस्पिटल कोलकाता से जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन, ये तबादले, बड़े स्तर पर तबादले, क्या कह रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं इसको लेकर, और इनकी जरूरत अचानक से क्यों पड़ी? देखिए, अगर पहली नज़र में आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से ये एक रूटीन प्रोसेस बताया जा रहा है, और जिसमें कि अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों को अलग अलग अस्पताल भेजा जा रहा है। लेकिन चूंकि उसमें आरजीकर अस्पताल के भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ शामिल हैं, इसलिए विपक्ष को एक मुद्दा मिला है, और विपक्ष इस मुद्दे को इसलिए भुनाने की कोशिश कर रही है कि उनका ये मानना है कि ऐसे डॉक्टर जो प्रोटेस्ट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे थे, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि प्रोटेस्ट की जो धार है उसको कम किया जा सके, ऐसा बीजेपी का आरोप है। लेकिन अगर सरकार के पहलू से देखें तो सरकार के लिए यह रूटीन ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, जिसमें कि कई डॉक्टरों को कई जगहों से दूर दराज के इलाकों में भेजा गया है, और कई डॉक्टरों को दूर दराज के इलाके से शहर लाया गया है। तो सरकार के हिसाब से ये रूटीन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है यहाँ पे, उनका कहना है कि ये आंदोलन को दबाने और कुचलने की कोशिश है, क्योंकि इसमें पहले डॉक्टरों को शामिल किया गया, बाद में नर्सिंग स्टाफ का भी ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये दोनों चीज़ों को वो एक प्रमुख तौर पे हथियार बनाकर पेश करना चाहते हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि आंदोलन को दबाया जा सके। बिल्कुल, और इसके बाद हमने सुना शहजाद पूनावाला को, जिनकी तरफ से हमला बोला गया ममता सरकार पर। आप बने रहिए हमारे साथ कुमार कुंदन, और इस बीच हमारे साथ जो खास मेहमान है, एक बार उनका परिचय भी करा दे, और उसके बाद रविशंकर दत्ता का भी हम रुख करेंगे। अनुजा कपूर हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी हैं, जो कि टीएमसी समर्थक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपका रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। रविशंकर दत्ता, आप बताइए कैसे देखा जा रहा है, क्या जानकारी वहां पर आपके पास आ रही है सामने? कल ही सीबीआई ने जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, उनके माता पिता से बात की थी, और उसके बाद एक लिस्ट को तैयार किया गया। 30 से 35 डॉक्टर्स की एक लिस्ट है, जिसमें कई इंटर्न्स और डॉक्टर्स का नाम शामिल किया गया, और उसके बीच ये तबादले की खबर सामने आ रही है। कैसे लिया जा रहा है इस खबर को, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा, मेरे पीछे एकदम पीछे ओपीडी बिल्डिंग है, इसको एक बार दिखा दे। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एसएसकेएम हॉस्पिटल है, और मेरे सामने आप ओपीडी बिल्डिंग देख सकते हैं, जहाँ आम दिनों में यहाँ पे हज़ारों के तादाद में लोग रहते हैं। आज देखिए बिल्कुल खाली है। इसका कारण है कि डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पे हैं, और उसके मांग बहुत जायज़ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो लोग कई दिनों से हॉस्पिटल में रह रहे हैं, उनको भी यहाँ पे तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पे परिसेवा नहीं मिल रही है। अब ये ट्रांसफ़र की बात अगर किया जाए तो सरकार के तरफ से, जैसे कुमार कुंदन जी ने कहा, सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है रूटीन ट्रांसफ़र ये होते रहते हैं। लेकिन ऐसे समय में ये रूटीन ट्रांसफ़र हो रहा है, और उन लोगों की हो रहा है जो कि ये आंदोलन का धार है।
बाहर से जो लोगों को लाया जा रहा है उनको आंदोलन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और जो लोग ये आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है या तो फेस है, उनको ऐसा जगह भेजा जा रहा है जहां आंदोलन है नहीं। तो ये पूरा मामला को लेके फिर से सियासत गर्म होने की यहाँ पे खबर है, क्योंकि विपक्ष के तरफ से लगातार आवाज़ उठा जा रहा है कि ममता बनर्जी सरकार ऐसा कुछ करना चाह रहा है जिनमें से ये आंदोलन जो है ये स्तब्ध हो जाए। लेकिन डॉक्टर्स का मांग भी जायज़ है। आपको एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वही यहाँ पे आंदोलन में बैठेंगे, जैसे कि हर एक हॉस्पिटल में हो रहा है। एसएसकेएम हॉस्पिटल जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स यहाँ पे खड़े बिल्कुल। हैं। तो वो आईएमए की बातचीत तरफ यहाँ से पे जो कर रहे आज हैं। हड़ताल भी कॉल की गई, इसके बाद डॉक्टर्स की हड़ताल की तस्वीरें भी आप एसएसकेएम अस्पताल से दिखा रहे हैं।